The inventor who kept his promise. हिंदी ट्रांसलेशन। जब तुम रात में पढ़ना चाहते हो तब तुम केवल एक बटन दबा देते हो और बिजली का बल्ब तुम्हें प्रकाश देता है। क्या तुम जानते हो कि बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया? वह एक अमेरिकी था जिसका नाम थॉमस अल्वा एडिसन था। अपने बचपन से ही एडिसन को प्रयोग करना प्रिय था। उसे प्रश्न पूछने का शौक था और जब तक उसे उचित उत्तर नहीं मिल जाता था वह संतुष्ट नहीं होता था। उसके बचपन की बहुत सी कहानियां हैं और उनमें से कुछ यहाँ दी गई हैं। बचपन में जब वह छोटा था, वह स्कूल में पढ़ता था। एक दिन उसकी अध्यापिका पक्षियों के विषय में बच्चों को एक कहानी सुना रही थी। वह खड़ा हो गया और अपनी अध्यापिका से पूछा, महोदया, मनुष्य पक्षी की तरह हवा में क्यों नहीं उड़ सकता? अध्यापिका ने उत्तर दिया, क्योंकि मनुष्य के पंख नहीं होते। छोटे बच्चे ने कुछ समय तक विचार किया और उनसे पुनः प्रश्न पूछा, किंतु पतंगों के पंख नहीं होते हैं और फिर भी हम उन्हें हवा में उड़ा सकते हैं। अन्य सभी बच्चे हंस पड़े और अध्यापिका अपना धैर्य खो बैठी। उसने विचार किया कि लड़का मूर्ख और शैतान है और उसने लड़के के माता पिता से उसे स्कूल ले जाने के लिए कहा। उसके माता पिता उसे घर ले गए, किंतु वे जानते थे कि लड़का मूर्ख नहीं है। जिस समय यह घटना हुई उस समय एडिसन मात्र 8 वर्ष का था। बालक एडिसन को अपनी माता सर्वश्रेष्ठ अध्यापिका लगी। वह उसके सभी प्रश्नों का उत्तर धैर्यपूर्वक दिया करती थी और उसकी सहायता तथा पथ प्रदर्शन में एडिसन ने अच्छी उन्नति की। वह वस्तुओं का निरीक्षण बहुत ध्यानपूर्वक करता था और बहुत से प्रयोग किया करता था। उसके प्रयोगों में से कुछ मूर्खतापूर्ण भी होते थे, किंतु उसने उनसे प्रयोगों से बहुत कुछ सीखा। एक दिन प्रातः वह एक चिड़िया को ध्यानपूर्वक देख रहा था। वह उड़कर पृथ्वी पर आई। उसने अपनी चोंच में कुछ कीड़े पकड़ लिए और उड़कर चली गई। इससे बालक एडिसन को एक नया विचार में सूझा, ये चिड़िया उड़ सकती है क्योंकि ये कीड़े खाती है। उसने अपने मन में सोचा, मनुष्य भी उड़ सकता है यदि वह कीड़े खाए। वह किसी व्यक्ति पर इसका प्रयोग करना चाहता था। उसने कुछ कीड़ों को पकड़ा, उन्हें पीटकर उनकी लुगदी बनाई और उस लुगदी को पानी में मिला दिया। वह इस मिश्रण को एक लड़की नौकरानी के पास ले गया और उससे कहा, यह एक आश्चर्यजनक मिश्रण है। यदि तुम इसे पी लोगी तो पक्षी की तरह उड़ने लगोगी। आओ इसे पियो और देखो। बेचारी लड़की ने एडिसन का विश्वास कर लिया और उस मिश्रण को पी लिया। हाँ, वह उड़ी तो नहीं, किंतु बीमार पड़ गई। बालक एडिसन की माता ने उसे ऐसे मूर्खतापूर्ण प्रयोग न करने के लिए हिदायत दी। एक बार वह अपनी माता के साथ एक मुर्गी पालन केंद्र पर गया। वहां पर उसने एक मुर्गी देखी। वह अंडों पर बैठी हुई थी। उसने अपनी माता से उसके विषय में पूछा और उसकी माता ने उत्तर दिया, ये मुर्गी अपने अंडों को से रही है। कुछ समय बाद अंडों से मुर्गी के बच्चे निकल आएंगे। बालक एडिसन ने विचार किया, मैं अंडे क्यों नहीं से सकता हूं। दूसरे दिन सुबह उसने 1 दर्जन अंडे लिए और उनके ऊपर बैठ गया। कुछ समय बाद वह उनके ऊपर से उठ गया, किंतु उसे एक भी मुर्गी का बच्चा नहीं मिला। उसने केवल अंडे तोड़ डाले थे और अपना नेकर खराब कर लिया था। उस दिन उसकी माता ने उसकी बहुत पिटाई की। क्या वह वास्तव में अनोखा बालक नहीं था? वह इन सभी प्रयोगों में असफल हो गया था, लेकिन इन प्रयोगों से उसने कुछ सीखा भी था। उसने सीखा था कि उसके विचार गलत हैं। उसे पुस्तकें पढ़ने का शौक था और उसने बहुत सी पुस्तकें पढ़ी भी थी। उसके पिता प्रत्येक ऐसी पुस्तक के लिए जो उसने पढ़ी थी 25 सेंट देते थे। उसने बहुत पुस्तकें पढ़ी थी और जो जेब खर्च उसे मिलता था उससे उसने और पुस्तकें खरीदी और एक छोटी सी प्रयोगशाला बनाई। उसकी माता उसे उत्साहित करती रहती थी और उसके प्रयोगों में उसकी सहायता करती थी। कुछ समय पश्चात एडिसन ने अनुभव किया कि अपने प्रयोगों को जारी रखने के लिए उसे और अधिक धन की आवश्यकता है।
उसे और पुस्तकों की आवश्यकता थी, क्योंकि जितनी पुस्तकें घर पर थीं उन्हें वह पढ़ चुका था। वह बाहर जाना चाहता था तथा नए स्थान देखना और नए लोगों से मिलना चाहता था। वह नई पुस्तकें पढ़ना चाहता था और अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहता था। अतः उसने रेलवे में नौकरी करने का निश्चय किया। पहले उसके माता पिता को उसका ये विचार पसंद नहीं आया, क्योंकि उस समय वह केवल 12 वर्ष का ही था। किंतु जब उसने अपने निश्चय के बारे में अच्छे तर्क दिए तो वे सहमत हो गए। अतः एडिसन समाचार पत्र बेचने वाला लड़का बन गया और डेट्रॉइट नगर को जाने वाली रेलगाड़ी से आने व जाने की यात्रा करने लगा। उसने समाचार पत्र, मिठाइयाँ और फल बेचे और पहले ही दिन उसने $2 कमा लिए। डिनर लेते समय उसने अपनी माता से कहा, माँ, ये डॉलर लीजिए, जो कुछ मैं कमाऊंगा उसमें से $1 प्रत्येक रात आपको दूंगा। और उसने अपने इस वचन का पालन किया। 1 या 2 वर्ष बाद एडिसन ने अपना समाचार पत्र निकालने का निश्चय किया। उसने एक पुराना छापाखाना प्रेस खरीदा और रेलगाड़ी के अपने डिब्बे में इसे लगा लिया। उसने समाचार पत्र का संपादन किया और उसे छापा। बहुत सी प्रतियां बेची और अधिक रुपया कमाया। जो धन उसे प्राप्त हुआ उससे उसने अपने रेल के डिब्बे में एक छोटी सी प्रयोगशाला स्थापित की। जब वह 15 वर्ष का था तब एक ऐसी दुर्घटना हुई जिसने उसकी जीवन वृत्ति को प्रभावित किया। जब वह अपनी प्रयोगशाला में एक प्रयोग कर रहा था तब रेलगाड़ी एक कोने पर मुड़ी। अचानक एक झटका लगा और फास्फोरस का एक टुकड़ा उसके डिब्बे के फर्श पर गिर पड़ा और उसने आग पकड़ ली। इससे पूर्व कि वह आग बुझा सकता, आग समाचार पत्रों में लग गई। आग फैल गई और एडिसन सहायता के लिए चिल्लाया। रेलगाड़ी का गार्ड वहां आया और दोनों ने मिलकर आग बुझा दी। किंतु ये रेलगाड़ी में एडिसन की नौकरी का अंत था। अगले स्टेशन पर ही वह नौकरी से निकाल दिया गया। अगले 5 वर्ष एडिसन ने विभिन्न नगरों में कार्य किया। उसने पुस्तकालयों का अच्छा लाभ उठाया और कारखानों तथा कार्यशालाओं के विशेषज्ञों से भेंट की। उसने उनसे प्रश्न किए, उनसे बहुत कुछ सीखा और अपने प्रयोगों पर और अधिक परिश्रम किया। इस अवधि में वह कुछ समय के लिए बेकार रहा और अपने एक मित्र के पास ठहरा हुआ था। ये नवयुवक, उसका मित्र, उस समय एक कंपनी में कार्य कर रहा था। उस कंपनी में एक महत्वपूर्ण मशीन थी। एक दिन वह मशीन एकाएक रुक गई। उस समय एडिसन वहीं पर था। उसने मशीन पर एक दृष्टि डाली और बहुत ही थोड़े समय में मशीन की मरम्मत कर दी। कंपनी के प्रबंधक को एडिसन अच्छा लगा और उसने उसे एक अच्छा कार्य दे दिया। एडिसन ने अपने ऋणों को चुका दिया और अपनी प्रयोगशाला में सुधार किए। अगले 6 वर्षों में एडिसन ने बहुत से आविष्कार किए। शीघ्रता से एक के बाद दूसरा आविष्कार हुआ और एडिसन ने और अधिक ख्याति तथा धन अर्जित किया। 1877 में वह एक ऐसी मशीन पर कार्य कर रहा था जो मनुष्य की आवाज़ को पुनः सुना सकती थी। अगले वर्ष वास्तव में उसने ऐसी मशीन बना डाली। उस समय इस मशीन को बात करने, अब हम इसे ग्रामोफोन कहते हैं, उसी वर्ष उसे वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस में आमंत्रित किया गया। ये एक आवास का नाम है जहां पर संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति निवास करते हैं। एडिसन वहां राष्ट्रपति को अपनी नई मशीन दिखाने के लिए गया। इससे वह अमेरिका भर में प्रसिद्ध हो गया। अब वह सफल तथा धनी हो चुका था। ये सब उसकी माता की सहायता और प्रोत्साहन तथा अपने कठिन परिश्रम के कारण था। मार्च 1878 में उसने बिजली के लैंप पर कार्य आरंभ किया। उन दिनों लोग मोमबत्ती तथा तेल के लैंपों का प्रयोग करते थे। उनके पास बिजली की रोशनी नहीं थी। एडिसन ने उन्हें 2 वर्षों में बिजली की रोशनी देने का वचन दिया। जब उसने ये कहा तब सभी वैज्ञानिकों ने उसकी बात का मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि ये असंभव है, किंतु एडिसन बिल्कुल भी चिंतित ना हुआ। उसने और कठिन परिश्रम करना शुरू कर दिया। उसने लगभग 1000 प्रयोग किए, किंतु वे सभी असफल रहे। किंतु उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। उसने अपने मन में कहा, लोगों को दिए हुए वचन को मुझे अवश्य पूरा करना है। उसने और अधिक परिश्रम किया। वह समय के विपरीत दौड़ लगा रहा था। अंत में लगभग 1200 प्रयोग करने के पश्चात वह बिजली के बल्ब का आविष्कार करने में सफल हो गया। 1880 में नए वर्ष के दिन उसने और उसके कार्यकर्ताओं ने अपनी प्रयोगशाला में बिजली का प्रकाश कर दिया। उस शानदार दृश्य को देखने के लिए अमेरिका के अनेक भागों से लोग आए थे। एडिसन ने लोगों को दिए हुए वचन को पूरा कर दिखाया था। सितंबर 4, 1882 को
न्यूयॉर्क नगर पहली बार बिजली के प्रकाश में जगमगाया। प्रथम विश्व युद्ध के समय एडिसन ने अपने देश की सेवा की। उसने 40 आविष्कार युद्ध के समय में किए और उसे उसकी सेवाओं के लिए एक पदक प्रदान किया गया। 1929 में बल्ब के आविष्कार की रजत जयंती भव्य रूप में मनाई गई। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक बड़े उत्सव में एडिसन का स्वागत तथा सम्मान किया। राष्ट्रपति को धन्यवाद देने के लिए एडिसन खड़ा हुआ, किंतु एकाएक बीमार हो गया। उसकी बीमारी गंभीर होती गई और 18 अक्टूबर 1931 को रविवार के दिन सुबह के समय उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार एक ऐसे व्यक्ति के महान और साहसिक जीवन का अंत हो गया, जिसने मानव जीवन को धनी और सुख संपन्न बनाया था। उसने एक बार कहा था, मैं ऐसा कोई भी आविष्कार नहीं करूँगा जो जीवन नष्ट कर दे। मैं लोगों को सुखी बनाना चाहता हूँ। उसने ये भी कहा था, संसार बहुत अधिक समय में अंधकार में रहा है। मैं अपने संसार को अत्यधिक प्रसन्नता और अधिक प्रकाश देना चाहता हूँ। उसने अपने वचन का पालन भी किया। उसके ग्रामोफोन ने हमें अत्यधिक प्रसन्नता प्रदान की है और उसके बिजली के लैंप ने हमें और अधिक प्रकाश दिया है। आज हमारे देश और विश्व को एडिसन जैसे अनेक व्यक्तियों की और अधिक आवश्यकता है। प्रत्येक बालक और बालिका को उसके ज्वलंत उदाहरण का अनुसरण करना चाहिए।